तो दिल्ली में एक धमाका हुआ और पूरा शहर, पूरा देश हिल गया है। लग रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। सवाल यह है कि आखिर इस हमले के पीछे है कौन और हमारी जांच एजेंसियां इस पूरी गुत्थी को कैसे सुलझा रही हैं। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, इस धमाके के पीछे आखिर है कौन? ये वो सवाल है जो आज हर किसी के मन में है। और इसका जवाब इसका जवाब ढूंढने की शुरुआत हुई सीधे ग्राउंड जीरो से, मतलब जहां धमाका हुआ वहां मिले पहले सुरागों से। तो चलिए बात करते हैं पहले सुरागों की। देखिए, किसी भी बड़ी साजिश की परतें खोलने के लिए सबसे जरूरी होते हैं सबूत, और इस केस में जांच का जो सबसे पहला और सबसे अहम सिरा हाथ लगा वो थी एक कार। जांचकर्ताओं की नजर फौरन उस कार पर पड़ी जो धमाके का कह सकते हैं एपिसेंटर थी, और सिर्फ कार पर ही नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद उस अकेले शख्स पर भी। यही वो पहली लीड थी जिसने इस पूरे केस को एक दिशा दी। और फिर ज्यादा वक्त नहीं लगा, उस शख्स की पहचान भी सामने आ गई। नाम था डॉक्टर उमर मोहम्मद, पुलवामा का रहने वाला था और इस धमाके में उसकी मौत हो गई थी। अब यहां से जांच का जो स्केल था वो सच में हैरान करने वाला है। पुलिस ने कार का पूरा रूट पता लगाने के लिए पता है कितने, पूरे 11 घंटों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। जरा सोचिए, एक एक फ्रेम को जोड़कर पूरी कहानी को रिकंस्ट्रक्ट करना कितना बड़ा काम रहा होगा। और हाँ, इस जबरदस्त मेहनत का नतीजा भी निकला। पुलिस ने ना सिर्फ कार का पूरा रूट मैप तैयार कर लिया, बल्कि एक टोल प्लाजा पर डॉक्टर उमर को मास्क पहने हुए भी देख लिया गया। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि कार वही चला रहा था। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं थी। असल में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इसके तार एक बहुत बड़े टेरर मॉड्यूल से जुड़ते चले गए। मतलब एक पूरा नेटवर्क जो इस सोची समझी साजिश को अंजाम दे रहा था। जांचकर्ताओं को बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि ये कोई मामूली धमाका नहीं था। शक सीधा जा रहा था एक फिदाइन हमले की तरफ, और इस एक शक ने इस पूरे केस को कहीं ज्यादा संगीन और खतरनाक बना दिया। तो सवाल उठता है, ये फिदाइन होता क्या है? देखिए, ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है एक सुसाइड अटैकर, मतलब एक ऐसा हमलावर जो किसी खास मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार हो। और फिर जांच में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। इस दिल्ली ब्लास्ट के तार सीधे जुड़ गए पास के शहर फरीदाबाद में पकड़े गए एक बहुत बड़े टेरर मॉड्यूल से। फरीदाबाद के उस मॉड्यूल से क्या मिला था? भारी मात्रा में विस्फोटक और ढेर सारे हथियार। अब जाकर पूरी तस्वीर साफ हो रही थी। दिल्ली का हमलावर अकेला नहीं था, वो एक बहुत बड़े और खतरनाक नेटवर्क का सिर्फ एक हिस्सा था। अब जैसे ही इतने बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ, जाहिर है ये मामला लोकल पुलिस के हाथ से निकलकर नेशनल सिक्योरिटी का बन गया, और फिर देश की सबसे बड़ी एजेंसियों ने मोर्चा संभाला। केस की गंभीरता को देखते हुए इसे फौरन देश की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया। और एक बात समझ लीजिए, जब NIA किसी केस को अपने हाथ में लेती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि मामला बहुत ही बड़ा और गंभीर है। मामला इतना गंभीर हो चुका था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पर बयान दिया। उन्होंने इसे एक साजिश बताया और बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो अब आगे क्या? अब तक की जांच से क्या तस्वीर सामने आई है? चलिए एक बार सारे अहम पॉइंट्स को जोड़कर देखते हैं और ये समझते हैं कि अब ये जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो अब तक हमें क्या क्या पता है? 1. मुख्य संदिग्ध की पहचान हो चुकी है। 2. ये हमला एक फिदाइन यानी सुसाइड बॉम्बिंग था। 3. इसके तार एक बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़े हैं। और 4. अब NIA इस पूरे मामले की जांच कर रही है, इस साजिश की तह तक जाने के लिए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो शायद बस एक शुरुआत है। असली सवाल तो अब ये उठता है, इस नेटवर्क की जड़ें आखिर और कहां तक फैली हुई हैं? दिल्ली और फरीदाबाद के अलावा और कौन से शहर इस साजिश की पहेली का हिस्सा हैं? जैसे जैसे इन सवालों के जवाब मिलेंगे, देश की सुरक्षा से जुड़े कई और बड़े राज भी सामने आ सकते हैं।